हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोग का बड़ा ही शानदार चैप्टर मोशन स्टार्ट हुआ था। मोशन का हम एक्सेलरेशन तक का टॉपिक को कवर कर गए हैं और बड़ा ही डिटेल तरीके से कवर किए हैं हम लोग। अब एक्सेलरेशन का टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। कम से कम 2-4 न्यूमेरिकल बना लेने के बाद एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फिलहाल हम लोग 1-2 टाइप का न्यूमेरिकल बनाएंगे और उससे हमें एक फाउंडेशन मिल जाएगा। जो आगे आने वाला न्यूमेरिकल है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग, उस पर हमें ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। और एक्सेलरेशन हम लोग जस्ट पीछे के लेक्चर में पढ़ के आए हैं, तो जो पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे उसे जरूर देखकर तब इस लेक्चर में आइएगा। इसलिए क्योंकि हर एक चीज पीछे से लिंक है। विदाउट पीछे का आप कवर किए हुए अगर डायरेक्ट यहाँ आइएगा तो एकदम निश्चित है कि ये आपको समझ से बाहर लगेगा या आपको ये बोरिंग भी लग सकता है। तो इसलिए पहले पीछे का कॉन्सेप्ट को जरूर जानिए और फिर यहाँ पर आइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को न्यूमेरिकल में होता है, क्योंकि बच्चे क्लास 7-8 तक एक थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ पढ़ते हैं और अचानक 9th में न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल बनाने का कुछ तरीका और कुछ रूल और मेथड होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाते वक्त ही हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना होगा। हमारा क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि एक स्कूटर है जो स्पीड एक्वायर कर लेता है 36 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब एक स्कूटर अपने स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर्स पहुंचा लेता है इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी चालू होने के बाद। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड जैसे ही बीतता है तो ये स्कूटर जो है आपका कितना स्पीड पकड़ लेता है, 36 किलोमीटर पर आवर्स 10 सेकेंड में। तो चालू होने के बाद, यानी चालू होने से पहले इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो इसका स्पीड रहा होगा 0। वो एसआई यूनिट हम लोग लिख लेंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही लिख लेंगे। यानी स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट में होगा और उसका स्पीड क्या रहा होगा, 0। ये न्यूमेरिकल जब भी अगर कोई दे कि बॉडी स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने से पहले, तो हमको तुरंत आंख बंद करके एक वेलोसिटी ले लेना है यहाँ पर, जिसको कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं यू। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, ये कार रुका हुआ था स्टार्ट होने से पहले, तो उसका रफ्तार क्या होगा, 0 किलोमीटर पर आवर्स होगा जब ये रुका हुआ था। तो लेकिन 10 सेकेंड के बाद, यानी टाइम जैसे ही 10 सेकेंड बीता आपका, तो इसका स्पीड कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर्स। यानी ये इसका इनिशियल हुआ तो वो उसका फाइनल हुआ 36 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब किसी न्यूमेरिकल से पहले हम लोग को डाटा एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है, यानी ये गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है किसी भी न्यूमेरिकल में। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले उसके अंदर जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेना चाहिए एक जगह। हम क्या किए, हम ये किए हैं कि एक कार जो है स्टार्ट होने के बाद इतना का स्पीड पकड़ लिया। स्टार्ट होने के बाद यानी स्टार्ट होने से पहले उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी 0 रहा होगा, क्योंकि वो रुका होगा, रेस्ट फॉर्म में होगा। स्टार्ट होने के बाद 36 किलोमीटर हो गया, यानी ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ करके आए हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मतलब वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता था, एक्सेलरेशन कहलाता था। तो हमें दो वेलोसिटी तो चाहिए किसी भी हाल में, तभी तो एक्सेलरेशन निकल पाएगा। तो एक वेलोसिटी ये हमें मिल गया और एक स्टार्ट होने से पहले उसका क्या रफ्तार रहा होगा, 0 रहा होगा। तो इस दोनों को हमें यहाँ गिवन डाटा में लिखना होगा। मतलब क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से निचोड़ करके लाना होगा, उसमें से एनालिसिस करके कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या बाकी है। ठीक, तो यहाँ पर आप 5, 6, 10 क्वेश्चन लगाइएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल अभी।
तो ये आपका u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी। टाइम दे दिया 10 सेकंड। अब ये 10 सेकंड जो टाइम आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो ये दिख रहा है आपको कि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट हम लोग पढ़े थे वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी डिस्टेंस भी मीटर में रहना चाहिए और टाइम सेकेंड में। तो टाइम तो सेकेंड में सही है, लेकिन डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में चल रहा है। तो हम लोग एक रूल भी पढ़े थे कि जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5/18 से। यानी ये जो हमारा 36 है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो ये हमारा वैल्यू निकल करके जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो यहां से इसे 5 टू या 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब बात सीधा सा है कि ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ था, इसे हम मीटर पर सेकेंड में क्या किए, कन्वर्ट किए। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। मतलब हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो जीरो ही रहेगा मीटर पर सेकेंड, इसको बदलेंगे तो भी, क्योंकि ये जीरो था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये जो भी आया निकल कर, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो है आपका 10 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे आपका v कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो v के जगह हम 10 लिख दिए। u कितना है, 0, 0 हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, ये हो गया आपका 10। अब इसे सॉल्व अगर करते हैं तो 10 में से 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 10, और डिवाइडेड बाई 10, ये कट गया और आंसर आ गया आपका 1। यानी ये जो 1 वैल्यू आया है वो क्या आया है, एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो 1 आपका आया निकल कर, ये 1 क्या बतलाया कि स्कूटर का जो एक्सेलरेशन हुआ 10 सेकेंड के अंदर, वो कितना आया आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। मतलब इसमें हम क्या किए, इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी पता लगाएं, फाइनल लगाएं, और टाइम दिया हुआ था। फिर किलोमीटर में था तो उसको हम यूनिट में चेंज किए मीटर पर सेकेंड में। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक, दूसरी बात, ये u और v का हम पता कैसे लगाएंगे। आपको ये देखना है कि कोई चीज अगर रुका हुआ से चलना शुरू कर रहा है तो रुकना उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि उस समय वो रेस्ट में है, और जब चलना शुरू कर दिया वो उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा। ये चीजें आपको पता लगाना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं, यहाँ गिवन डाटा था, यहाँ हम इसे चेंज कर लिए, चेंज करने के बाद यहाँ पे एक बार डाटा को एनालिसिस कर लिए क्लियरली, और फिर वहां से हम एक्सेलरेशन को क्या किए, निकाल लिए। अब ये जो क्वेश्चन को हम लोग मेड किए, बनाए अभी, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट पता चला कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कभी कभी क्वेश्चन में आपका दोनों वेलोसिटी दे दिया रहेगा, तो उसमें से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, जो ये सेकंड नंबर, एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, मतलब हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है। इस न्यूमेरिकल में भी वही सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा। इस न्यूमेरिकल में आपको बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि इसमें जब गिवन डाटा हम लोग तैयार करना चाहेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ यदि हम गिवन डाटा अगर तैयार करना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बनाने का फॉर्मेट है। पहले आप लिख लीजिए क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो ये बोल रहा है कि एक कार जो है ट्रेवलिंग कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब एक कार जो है इतने की स्पीड से चल रहा है, लेकिन 5 सेकेंड के बाद, यानी आफ्टर 5 सेकेंड, इसका स्पीड जो है 72 हो गया। यानी ये इसका इनिशियल रहा, क्योंकि पहले ये ऐसे चल रहा था 54 से, लेकिन 5 सेकेंड के बाद ये बदल करके 72 हो गया।
तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो इसमें तो क्लियर आपको दिख जा रहा है, यू जो है आपका 54 किलोमीटर पर आवर्स है और भी जो है आपका 72 किलोमीटर पर आवर्स। इसको चेंज करेंगे हम लोग यूनिट में, क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3 बार में गया और ये 3 5 या कितना हो गया 15, मतलब ये आपका 15 निकल करके आया मीटर पर सेकेंड में। ये वैल्यू जो है आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया, ठीक। ये 72 का 72 इंटू 5/18 ये 4 बार में गया और ये आ गया आपका 20। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये देखिए टाइम, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू वी के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में यही हमारा चेंज हुआ है, कितना 20, यानी ये हो गया आपका 20 माइनस यू के जगह पर ये 15 डिवाइडेड बाई टी के जगह पर ये 5 इक्वल टू ये आपका सब्ट्रैक्ट हुआ तो बच गया 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। अब इसको और इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस कार। यानी फिर से एक्सेलरेशन आपका निकल के आ गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का आपका वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा सोचिए ये दोनों न्यूमेरिकल करने में क्या था, पहले हम लोग को गिवन डाटा लिखना था। यू और भी अगर आप पता लगा लिए तो आप आधा काम कर लिए। यू और भी आसानी से पता चल जाता है अगर दो स्पीड दे दिया हो जैसे ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर एक दिया हुआ हो तो आप पता लगाइए वो स्टार्ट कर रहा है चलना या चलने से पहले का बात हो रहा है, या अगर रुकने का भी बात हो जा रहा है कि अगर वो जा करके रुक गया तो फिर वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है अभी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 10 सेकंड के बाद वो जाकर स्टॉप कर गया, तो जब वो स्टॉप कर जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अभी कैसे चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी अभी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और जब वो रुक गया तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यानी भी जो है वो 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या रहा 20 रहा। तो ये कंडीशन को देखना होगा कि क्या क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है। इसमें क्लियर था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। फर्स्ट वाले में आफ्टर द स्टार्ट था, यानी चालू होने के बाद, तो फिर चालू से पहले हम लोग देखे स्टार्ट होने से पहले स्कूटर किस में था तो 0 में था, तो उसका इनिशियल हो गया। इसमें क्या था कि स्टॉप का बात कर दिए, ये कंडीशन लिए हम और इसमें हम बात कर लिए स्टॉप का कि रुक गया, तो रुक गया तो आपका उसमें क्या मानेंगे हम कि 0 हो गया आपका। तो इस बात को आपको याद रखना होगा और उसके आधार पे हम लोग को न्यूमेरिकल करना होगा। और भी न्यूमेरिकल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्राफ है। ग्राफ क्लास 9th में ग्राफ का एक बेसिक शुरुआत हो जाता है। फिजिक्स में बात करें, मैथ में तो ये पढ़ना ही रहता है, लेकिन जब 11th क्लास में हम लोग आएंगे तो ये ग्राफ को बड़ा ही डिटेल तरीके से पढ़ने मिलेगा। लेकिन 9th में ही हम लोग थोड़ा सा 11th का बातें भी कर लेंगे जहाँ तक हो सकेगा, एक इंटरलिंक दे देंगे, एक फाउंडेशन हम लोग ले लेंगे ताकि 11th में हम लोग को आसानी पड़े। तो बात ऐसा है कि ग्राफ आखिरकार में क्या होता है। ग्राफ ये जो है हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं कि इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखा वो ग्राफ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में मीनिंग इसका क्या होता है ग्राफ का। देखिए ग्राफ का अगर हम मीनिंग बोलना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक टूल्स है। टूल्स का मतलब समझते होंगे आप, एक औजार है, हथियार है। जैसे मान लीजिए कि हथौड़ी, हैमर आप देखे होंगे, वो एक टूल्स है जिससे हम लोग किसी नेल को आसानी से दीवार में फिक्स कर लेते हैं।
उसी तरह ये ग्राफ जो है एक मैथमेटिकल टूल्स है, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट बोलना तो गलत होगा, लेकिन टूल्स आप बोल सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि हमें एक ही टाइम पर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को दो फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है। मतलब बात यहां पर क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ कर क्या है, वैसा क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट हो सके, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये आपका स्पीड हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसे हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मेजरमेंट करते हैं। बट ग्राफ में हम ये बातें बोलना चाह रहे हैं कि ग्राफ एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है, एक ऐसा मैथमेटिकल हथियार है, मेरे लिए हथियार की तरह काम करेगा आपके लिए, कि जिसके बदौलत, जिसके बेसिस पे, जिसके हेल्प से हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ दिखा सकते हैं। सोचिए ये कितना अच्छा टूल्स है। अभी बातें क्लियर होगा, अभी हम बात करेंगे। फिलहाल इसको इतना माइंड में सेट कीजिए कि ये एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है, या फिजिकल टूल्स भी बोल सकते हैं, जो एक साथ कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को ये डिनोट कर सकता है, एक ही टाइम पे कर सकता है। जैसे आइए एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट बात ये आपको याद रखना होगा कि ग्राफ हम जब भी बनाते हैं तो एक हमारा रहता है वाई एक्सिस, यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस। यहाँ से जैसे आप एक्सिस पढ़े होंगे मैथ में, ये 4 भागों में बट गया, यानी ये आपका ओरिजिन है, 0 है। इससे हम इधर की ओर आ रहे हैं तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव में वैल्यू चलता है। इधर की ओर जाएंगे तो ये भी आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक, यहाँ से जब ऊपर की ओर आएंगे तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव में जाएगा, और यहाँ से जब नीचे की ओर आएंगे तो ये आपका है वाई एक्सिस, और ये जाएगा निगेटिव में। बट अब यहाँ पे चीजों को आपको समझना होगा। समझना ये है कि यहाँ पे हम वाई एक्सिस बनाए हैं, ये देखिए वाई एक्सिस, ठीक, और यहाँ से इधर लाइन है जो हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक वाई एक्सिस बना है, एक एक्स एक्सिस बना है, क्योंकि हम दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ डिनोट कर सकते हैं, उसी को तो ग्राफ बोलते हैं। अब सोचिए दो फिजिकल क्वांटिटी को जब डिनोट करना है तो दो एक्सिस चाहिए हमें, तो हम एक बना लिए वाई और दूसरा बना लिए एक्स, यानी ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब बात को आगे समझिएगा जरा। हम क्या किए कि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिए हैं, मतलब कोई पर्सन है जो अभी यहाँ पर है, ये ओरिजिन होता है, यानी ये 0 रहता है, ये 0 रहता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी यहाँ पे कोई है अभी तो 0 पे है, वो रेस्ट में है, ये मान सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बात ऐसा है कि यहाँ से कोई पर्सन चलना शुरू किया और ये 1 तक आ गया कवर करके, 1 तक, तो ये डिस्टेंस चल रहा है ऊपर की ओर, यानी 1 मीटर वो चल गया। वो इंसान कितना चल गया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया। अब 1 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, वो 1 सेकेंड का समय लिया कवर करने में, यानी टाइम भी इधर चल गया आपका कितना, 1 सेकेंड, यानी ये आपका सेकेंड में चल रहा है। तो क्या करते हैं कि हम उसके डिस्टेंस को और टाइम को दोनों को एक साथ कोरिलेट करते हैं, मतलब वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और कवर किया कितने टाइम में कवर किया, तो टाइम को सीधा ऐसे मिलाएंगे 1 सेकेंड में कवर किया। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है, मतलब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ दिखा रहे हैं, यही तो हमारा ग्राफ कहलाता है। मतलब एक इस एरिया पे, एक इस बोर्ड पे आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा है, डिस्टेंस और टाइम, और इसको हम एक साथ दिखा पा रहे हैं कि मतलब कोई बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है
और कितना समय लिया है, 1 सेकेंड का समय लिया है। ऐसा बना हुआ दिखेगा तो डायरेक्ट माइंड में हम सेट कर लेंगे कि डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, ऊपर की ओर गया तो यानी इतना ऊपर आया है, तो यहाँ से इधर आके डिस्टेंस देख लेंगे, और इतना ऊपर आया है तो यहाँ से नीचे आकर के टाइम देख लेंगे। ठीक, अब मान लीजिए ये पर्सन और चलते चलते 2 मीटर पर आ गया, और 2 मीटर का जब डिस्टेंस कवर किया तो टाइम ले लिया 2 सेकंड का। तो यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और 2 सेकंड के टाइम पर ले आके हम क्या किए, मिला दिए इसे। ठीक, ऐसा ही चलते चलते वो 3 मीटर पे कवर कर लिया, और 3 मीटर कवर करने के बाद वो टाइम टोटल कितना ले लिया, 3 सेकंड ले लिया। वो टाइम कितना ले लिया, 3 सेकंड ले लिया। अब ऐसा ही आपका वो 4 तक आ गया, और कवर करते 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 वो टाइम कितना ले लिया, 4 सेकंड का ले लिया। तो ये जो टाइम और डिस्टेंस एक साथ हम इस पे प्लॉट कर दिए। सोचिए जरा कितना अच्छा चीज है ये हमारा ग्राफ। ये ग्राफ हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ बता दे रहा है। यही ग्राफ के मदद से तो हम और भी चीजें जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा ऐसे, और ऊपर की ओर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर रहेगा 10, 20, 40 ऐसे चलता हुआ रहेगा, और नीचे की ओर कुछ मार्क्स दिया हुआ रहेगा। मार्क्स जैसे मान लीजिए 5 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, कि एक क्लास में, एक क्लास के अंदर 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने थे, तो 10 थे। तो हम क्या करेंगे कि 10 स्टूडेंट थे, कितना मार्क्स लाने वाले, 5, इसको ला के ऐसे मिला दिए। 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, तो अगर हम बोले कि 20 लोग थे, यानी 20 लोग ऐसा थे जो कितना मार्क्स लाए थे, 30 लाए थे। तो अब देखिए ये ऐसा जो प्लॉटिंग हो गया, ऐसा ये हमारा ग्राफ बन गया, और हम एक ग्राफ के मदद से इतना सारा डाटा को दिखा दिए। सोचिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स दोनों को एक ही साथ हम डिनोट कर दिए। यही तो हमारा ग्राफ कहलाता है। इसीलिए तो हम इसे बोले कि एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ कोरिलेट कर देता है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से इस एग्जाम्पल की मदद से कि ये डिस्टेंस ऊपर की ओर कवर हो रहा है, नीचे की ओर टाइम कवर हो रहा है। अब ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ से डिनोट करते हैं ऐसे। ये लाइन ऐसे जाता है आपका, और ये जो लाइन आपका सीधा गया है, थोड़ा सा ये इधर हो सकता है, बट ये एक्चुअली में लाइन जो है आपका सीधा जाता है। ठीक, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, अब कल के दिन आपको क्या होगा कि ये लाइन सिर्फ आपको दिखाया जाएगा। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि एक ग्राफ ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, और ये सिर्फ लाइन दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, और यहाँ पे लिख देंगे टाइम, और हम आपसे पूछेंगे कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप बोलिएगा कि ये ग्राफ तो डिस्टेंस और टाइम बता रहा है, किसी पर्सन का, किसी बॉडी का, कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय में कवर किया। आप बोल सकते हैं बेझिझक। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये लाइन जो है यहाँ 0 से ऊपर की ओर कवर भी कर रहा है। देखिए ऊपर की ओर भी गया है, ये यहाँ तक आ गया, यानी ऊपर की ओर भी कवर किया, यानी डिस्टेंस को भी ट्रेवल किया है। और देखिए यहाँ से अगर ऐसे मिलाएंगे हम, तो ये टाइम को भी कवर किया, यानी डिस्टेंस को भी कवर किया और टाइम को भी कवर किया। तो यही तो हमारा ग्राफ का खासियत है। ये कितना अच्छा टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स, जो दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ डिनोट कर दिया। ये लाइन अगर ऐसा दिख गया, मतलब ये लाइन यहाँ से टच किए तो ये लाइन ऊपर की ओर भी गया है ट्रेवल करते हुए, और ये लाइन यहाँ से अगर ऐसे किए तो ये टाइम को भी कवर किया है। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ हम क्या किए, दिखा दिए, शो कर दिए। यही हमारा ग्राफ कहलाता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा और हम लोग इसको थोड़ा सर्जरी करते हैं। ये ग्राफ का जो लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका डिस्टेंस और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी का बताए। यहाँ पे आप और भी किसी चीज का बता सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, आप लीजिए जो लेना है आप, और आपस में वो दोनों का रिलेशन दिखाइए, और एक ही प्लॉटिंग पे दिखा सकते हैं, जिसे हम लोग ग्राफ कहते हैं।
दूसरी बात है, ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा ऐसे, तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन हमारा आखिरकार में कैसे बनता है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा कि ये डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस हमारा कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। टाइम कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है। ठीक। अब ये जो लाइन दिख रहा है ग्राफ में आपको, यानी ये जो लाइन आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये जो लाइन आपको ग्राफ में दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप। SLOP, स्लोप। ये वर्ड याद रखना होगा आपको। स्लोप का मतलब तो ऐसे ढाल होता है, ढलान होता है। ठीक। मतलब ये जो लाइन बन करके तैयार होता है, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे और उस फिजिकल क्वांटिटी से एक ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनने के बाद ये जो लाइन हमारा बन करके तैयार हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इस लाइन को हम ये बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? ग्राफ का स्लोप है। ठीक। अब ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, स्लोप 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 जो है y/x के बराबर होता है। मतलब समझिएगा आप एकदम यहाँ पर बातों को कंसंट्रेट होकर। हम अगर पूछे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि इस ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम है। ठीक। यानी डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का ये जो स्लोप बना है ऐसा, ये हमें क्या देता है? ये स्लोप हमें क्या देता है? तो स्लोप जब भी पूछा जाए किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो एक फिजिकल क्वांटिटी आपका वाई एक्सिस पे मौजूद है, हमेशा रहेगा। हो सके इस बार डिस्टेंस की जगह कुछ और रहे, लेकिन रहेगा जरूर। और एक फिजिकल क्वांटिटी आपका एक्स एक्सिस पर मौजूद है, ये भी हमेशा रहेगा। तो स्लोप अगर पूछा जाए कभी भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ बना करके, और उससे जो लाइन प्रोड्यूस हुआ, और उसी लाइन को हम लोग स्लोप कहते हैं, और हम पूछे कि लाइन हमें क्या बता रहा है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, मतलब हम पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो आप बोलिएगा कि जब भी स्लोप निकालने बोला जाए तो वाई एक्सिस पे जो चीजें रखा हुआ है उसको डिवाइड दे देंगे एक्स एक्सिस पे रखा हुआ चीज को। बात समझे आप? वाई एक्सिस पर जो चीज रखा हुआ है उसे डिवाइड दे देंगे हम एक्स एक्सिस पे रखे हुए चीज को। वाई एक्सिस पर हम क्या रखे हैं? वाई एक्सिस पर हम रखे हैं डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या रखे हैं? एक्स एक्सिस पे रखे हैं हम टाइम। एक्स एक्सिस पे रखे हैं हम टाइम। अब जरा सोचिए, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। यानी ये ग्राफ का जो स्लोप है हमें स्पीड तो ही दिया, ये जो ग्राफ का स्लोप है हमें क्या दे दिया? स्पीड दे दिया। ये ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे दिया? स्पीड दे दिया। हम इसमें क्या किए, एक बार फिर से समझिएगा। ये हमारा ग्राफ था, डिस्टेंस और टाइम था। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रखे थे, एक्स एक्सिस पर टाइम रखे थे, और ये जो ग्राफ को प्लॉटिंग करके बनाए, ये जैसे भी प्लॉटिंग किए आपको पता होगा, अभी किए जस्ट हम, वो देख सकते हैं आप लोग पीछे जाकर। ये जो लाइन बना, ये लाइन स्लोप कहलाता है। ठीक। ये स्लोप कहलाया लाइन। अब हम पूछे कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्लोप जो है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्लोप जो है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या दिया? तो जैसे ही पूछे कि स्लोप क्या दिया, तो वाई एक्सिस पर देखिए क्या रखा हुआ है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? टाइम। ये दोनों को आपस में डिवाइड देना है। यानी स्लोप का फॉर्मूला निकल के आ गया कि वाई एक्सिस पे रखे हुए चीज को डिवाइड दे देना है हमेशा किससे? एक्स एक्सिस पे रखे हुए चीज को। इसमें टेन थीटा वगैरह का भी मामला आ जाता है, बात करेंगे उसके बारे में भी हम लोग, लेकिन पहले इसको जानना होगा। ये एक आसान वर्जन है निकालने का स्लोप। अब मान लीजिए कल के दिन आपका यहाँ पर डिस्टेंस के जगह अगर डिस्प्लेसमेंट हम दे दे, क्या दे दे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम,
के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो हमें वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट रख दे हम तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये बातें आपको जानना होगा। दूसरी बात, स्लोप जब भी पूछे तो वाई एक्सिस पे रखे हुए चीज को एक्स से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। वाई पे हम, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब माइंड में आ रहा होगा कि ये वाई एक्सिस पर हम यहाँ पर डिस्टेंस रखे, क्या रखे, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या रखे हैं, टाइम रखे हैं। ये टाइम को वाई एक्सिस पर क्यों नहीं रखे और इसे हम एक्स पे क्यों नहीं रखे, तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके माइंड में आया होगा तो हमेशा एक्स एक्सिस पर, हमेशा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वैसा क्वांटिटी रखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, वैसा क्वांटिटी रखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो स्वतंत्र हो, जो किसी के भरोसे ना रहता हो। एक्स पे हमेशा वैसा क्वांटिटी रखेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। हम दो क्वांटिटी चुनेंगे ग्राफ में बनाने के लिए हमेशा, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो कहाँ रखेंगे हम, एक्स एक्सिस पर रखेंगे। अब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र है, ये किसी चीज के लिए रुकता नहीं है। जरा सोचिए, जब पर्सन यहाँ पे था 0 पर तो भी टाइम बढ़ रहा होगा, अभी भी रुक गया कुछ देर, टाइम तो अपना चलते जाएगा। टाइम कहाँ डिपेंड किया, डिस्टेंस पर। ये मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो टाइम भी अपना चलते रहा। 2 मीटर के बाद ये अगर कुछ देर रुक जाए, कुछ समय के लिए रुक जाए, इस पॉइंट पे रुक जाए, तो भी टाइम आपका बढ़ते रहेगा। मतलब टाइम कहाँ इस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ही टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस रुक भी जाएगा तो भी टाइम बढ़ेगा आपका। लेकिन डिस्टेंस ऐसा क्वांटिटी है कि ये टाइम पर डिपेंड है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो साथ साथ टाइम भी क्या होगा, बीतेगा। बिना टाइम का डिस्टेंस कवर कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, और वैसे क्वांटिटी को हम हमेशा रखते हैं एक्स एक्सिस पर ला करके, और जो क्वांटिटी डिपेंड रहता है किसी और पर उसको हमेशा रखेंगे किस पे, वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट था ग्राफ का, इसे 2-3 बार रिपीट करके आप समझिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ग्राफ में और भी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो ग्राफ के बारे में और भी हम लोग बातें करेंगे, थोड़ा और डिटेलिंग से इसका बात करेंगे। हमें क्लास 9th में नॉर्मली जानना है, बट फिर भी हम उसके बारे में डिटेलिंग बात ही करेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया है, टेन थीटा वगैरह का मामला रह गया है कि स्लोप का और एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाएंगे, जो इस चैप्टर का जान है, जान, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसमें हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।